नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। कपड़ा मंत्रालय आज 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। लद्दाख प्रशासन ने संरक्षित क्षेत्रों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कर्नाटक के भटकल में इस्लामिक स्टेट भर्ती मामले में प्रमुख आरोपी जुफ्री जौहर दामूदी को गिरफ्तार किया। और टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ में अदिति अशोक, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और कुश्ती में बजरंग पूनिया आज अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्यात के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न करने के साथ ही नए लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुखों और वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र के हितधारकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें समारोह के आयोजन के साथ ही ये एक अवसर है कि हम भविष्य के भारत के लिए एक स्पष्ट और दूरदर्शी कार्ययोजना तैयार कर सकें। श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और 3 लाख करोड़ रुपए की आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के प्रावधानों के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से हमारा औद्योगिक उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ेगा। इससे वैश्विक गुणवत्ता स्तर और दक्षता में भी वृद्धि होगी। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत के मिशन पर चल रहा है तो उसका एक लक्ष्य एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को कई गुना बढ़ाने का भी है। और इसलिए आज हमें ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले, ताकि हमारे बिजनेस खुद को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके। हमारी इंडस्ट्रीज को भी बेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा और R&D में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि आयोजन का विषय स्थानीय उत्पादन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है। इसके लिए भारतीय मिशनों को भी अलग अलग देशों में मांग बढ़ाने के लिए उत्पादकों को बाजारों से जोड़ने में मदद करनी होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक वातावरण हमारे अनुकूल है और हमें अपने निर्यात बढ़ाने के लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के खाद्य क्षेत्र से जुड़े मंत्री और अधिकारी भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने का बड़ा अभियान चला रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मनाया जाएगा।
प्रदेश में सभी 25,435 उचित मूल्य की दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर पहले दिन कोविड प्रोटोकॉल के साथ 100 लाभार्थियों को राशन सामग्री वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 7 जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और गुना को छोड़कर शेष प्रदेश में यह कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित होगा। कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री, सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में अब तक 50 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सभी के लिए टीकाकरण का नया चरण 21 जून से आरंभ हुआ था और इसके तहत कल 43,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। कल 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 44,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस समय 4,14,159 रोगियों का उपचार चल रहा है। सरकार ने कहा है कि अब तक 51 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2 करोड़ 30 लाख टीके अब भी उनके पास मौजूद हैं और 20,49,000 टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की कि सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत नागरिकों को टीका लगाने में तेजी लाने से इसमें और वृद्धि होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और निजी रेडियो स्टेशनों के जनप्रतिनिधियों के बीच परस्पर संवाद सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में कोविड रोकथाम से संबंधित उचित व्यवहार, टीके के लाभ और गलत धारणाओं को दूर करने पर चर्चा की गई। इस दौरान केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सामुदायिक रेडियो केंद्रों और निजी रेडियो स्टेशनों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्र को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के समर्थन में श्रोताओं को जागरूक बनाने और कोविड उचित व्यवहार का संदेश प्रसारित करने पर बल दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की प्रेरणादायक कहानियों को समाज तक पहुंचाने में रेडियो केंद्रों के योगदान की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड से जुड़े संदेश पहुंचाने के लिए रेडियो स्टेशन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा ने कोविड टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी। ज्यादा से ज्यादा लोग समझ गए हैं कि फायदा है टीका लगाने का। फायदा ये नहीं है सिर्फ कि हमारे को ये इन्फेक्शन से बचाता है, बल्कि दूसरी बहुत बड़ी बात जो अब सामने आ रही है और काफी कम लोगों में ही जिनने वैक्सीन लगाई उनको नॉट ओनली इन्फेक्शन से बचाव हुआ बल्कि उनको सीरियस बीमारी से जो बचाव हुआ है वो एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी चीज है कि हर्ड इम्यूनिटी में भी मदद मिली है। तो वैक्सीन का सिर्फ एक यही फायदा नहीं है कि वो इन्फेक्शन बचाता है, पर सबसे भी ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि अगर हो भी जाता है इन्फेक्शन तो बहुत सीरियस बीमारी और डेथ वगैरह से तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है इस वैक्सीन की वजह से। डॉक्टर मिश्रा ने कोविड महामारी के दौरान हृदय रोगियों के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के बारे में सलाह दी। कई बार हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं या इवन हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या डायबिटीज के पेशेंट हैं, क्योंकि उनमें भी हार्ट डिजीज कॉमन है, इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है तो उसमें इन्फेक्शन का एक ज्यादा होता है। नंबर 2, अगर उनको बीमारी होती है तो थोड़ी ज्यादा सीरियस टाइप की बीमारी हो सकती है। तो ऐसे में इस तरह के जो रोगी हैं उनको अपनी दवाइयां बहुत रेगुलरली लेते रहना है। बिहार सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में और ढील देते हुए आज से स्कूल, दुकान, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स को दोबारा खोलने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में आज से सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल को एक दिन के अंतराल पर खोलने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल भी 50% दर्शक के साथ खुल जाएंगे। व्यापारिक गतिविधियां शाम 7 बजे तक ही निपटाए जा सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों पर अब किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और 100% क्षमता के साथ अब वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रमों के आयोजन
विसर्जन पर प्रतिबंध जारी रहेगा और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से